ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह है कल के क्लास के रिलेटेड? ORM के बारे में बता दिया था आप लोगों को, एफिलिएट के बारे में भी बता दिया था आपको किस तरीके से किया जाता है, और व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में भी डिटेल में अच्छा से बताया था, बिजनेस व्हाट्सएप के बारे में, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया उसे। अब उसके अलावा जो है आप लोग को मार्केटिंग की क्लासेस देना बाकी हूँ, अभी मार्केटिंग की क्लासेस देना चाह रहा था मैं। तो आप लोग डॉट से तो पूछो ताकि मैं उसके बारे में डिटेल में जरा बताता हूँ आप लोग को, ठीक है ना? सर ये एफिलिएट मार्केटिंग अभी और डिटेल में आएगा सर? हाँ, वो अभी और डेप्थ में अलग से देता हूँ मैं। अभी फिलहाल जो था वो था मोटा मोटी ज्ञान, वही चाहिए। वो कैसा बोले तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको डिटेल में कि लाइक अमेजोन पे जाके एफिलिएट कैसा करना, वो कैसा करना, वो अलग से बता देता हूँ आप लोगों को। जी वो अलग से क्लासेस रहेंगे। नॉर्मली यही रहता है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब यही रहेगा मोटा मोटी, ठीक है ना? जी। हाँ, और कोई क्वेश्चन? आप लोग जो है वो एजाज है, 3-4 लोग आए, वो कितने ग्रुपों में कर रहे हैं भाई? आप लोग सुबह से ग्रुप में भी कर रहे हैं, क्लास में भी कर रहे हैं, कितने ट्रेनिंग ले रहे हैं एक दिन में? सर वो डाउट रहा तो पूछा सर, मैं खाली जस्ट सुन। हाँ, प्रैक्टिस भी कर लो, थोड़े प्रैक्टिस भी कर लिया तो अच्छा रहता। बोल रहा हूँ बोले जरा टीवी बंद कर दे बेटे, नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। इसके अंदर में पूछो डॉट, बंद कर दो, बंद ये कर वाले दो। सेशन में आगे पूछ लो डॉट, सबको क्लियर होते बाद हैं। में देखो आवाज ही नहीं आ रही, देखो ध्यान में नहीं रहता सर, वो उधर एकदम वो रुक टॉपिक के उधर आवाज देख चलते लेना जी, रहता। पेन पेपर लेके बैठना हमेशा, पेन पेपर सर लेके आपकी बैठना। आवाज नहीं सर, हमेशा पेन पेपर लेके बैठो मैं आप लोग। हाँ, तो जो क्वेश्चन आ रहा वॉइस बहुत, हाँ मुझे भी वही इशू आ रहा है। सर पूरम का वैसी है, लिख लेते हैं। वॉइस का क्या इशू है वो चेक करो, वो तो आखिरी डिस्टर्बेंस आ रहा है। आवाज ब्रेक होकर आ रही है सर। वो मसला अभी आ रही सबको आवाज बराबर? जी आ रही सर। थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही सर, फिर दोबारा मीटिंग क्लोज। हेलो, नहीं अभी बराबर आ रही ना जी मेरी? वही अभी बराबर आ रही? चलो नहीं डब्बा बनने वाला। हाँ जी, बराबर आ रही है अभी? जी सर। हाँ ठीक है। जी सर, बराबर आ रही है आवाज। उनके मैसेज कर रहे थे ग्रुप में, मैं रास्ते में हूँ, ये हूँ उनके, ऐसा आ गया उन्होंने। अच्छा, ये गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर में। पहले बेसिकली अपन आज की डेट में जो पढ़ने वाले हैं ना, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर में जो चीजें रहेंगी ना, आपको मैं उसके बारे में डिटेल दे देता हूँ, बट इसकी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करे ना, तब तक जरा भी समझ में नहीं आने वाला है, जरा भी नहीं समझ में आता जब तक प्रैक्टिकल नहीं करे। आपको मैं जो है सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान दे देता हूँ, ऊपर का इन द सेंस की थ्योरेटिकल पूरा परफेक्ट करा देता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को फिजिकल एक बार उनके सामने माजिद भाई के साथ बैठना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह माजिद भाई आपको पूरा डिटेल में समझाते हो चीज को, ठीक है ना? कैंपेन चलाने का क्यों, तो हम लोग बहुत सारे कैंपेन चलवाते रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं आ रही। पता नहीं क्या है यहाँ पे, यहाँ से तो मुझे तो बराबर है अभी फिलहाल। बीच में डिस्टर्ब हो जा रही सर आपकी आवाज। नहीं, मुझे तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ। जी अब आ रही है। बराबर है क्या आवाज? अभी देखो आप लोग बराबर आ रही है बोले तो ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? अभी आ रही बराबर, अभी बराबर आ रही है आवाज। चलो ठीक है, जब तक आ रही बराबर कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना? तो बेसिकली अब हम लोग जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग इक्वल टू मनी। मनी जहाँ पर पैसा लगना हो, मनी है। तो जैसा गूगल का सर्च इंजन है, उसी तरीके से बैडू का है, उसी तरीके से यांडेक्स का है। तो हर कंपनी का अपना खुद का एक सर्च इंजन है, और सबका ऐड का प्रोसीजर वैसे ही है, ठीक है ना? सबका ऐड का प्रोसीजर वैसे ही है। और इसके लिए एक कॉमन लिंक इन लोगों ने जितने भी है ना, इन लोगों ने अपना क्या, जैसे कि business.facebook.com, ठीक है ना? ads.facebook twitter.com या business.ads twitter.com, इस तरीके से जो है इन लोगों ने अपना सर्च इंजन वगैरह जितने भी है ना,
एनालिटिक्स दे दिया इन्होंने, analytics.google.com, analytics.baidu.com, ठीक है ना, analytics.google.com, analytics. इस तरीके से analytics.searchengine.com इन शॉर्ट में, ठीक है ना। तो सब ने अपना अपना जो है ये कॉमन यूआरएल कर दिया। अभी गूगल की जगह बैडू आ गया तो बैडू खुल जाएगा, या यांडेक्स आ गया तो यांडेक्स खुल जाएगा। समझ में आया आपको? आया यूआरएल के बारे में समझ में आपको? रिप्लाई करूँ मेरे भाई आप लोग? जी हाँ रिप्लाई करो आप लोग, लिमिटेड लोग हैं रिप्लाई करना, बहुत सारे लोग नए लोग भी जुड़े से उन लोगों को जो है इंशाल्लाह 3 दिन के बाद से फिर से एक नया बैच स्टार्ट करूंगा मैं। फिर से अगर आप लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके अंदर में जुड़ सकते हैं इसके अंदर में। तो बेसिकली एनालिटिक्स से क्या रहता है बोले तो हम लोग देख सकते हैं एक्विजिशन मतलब आपकी परचेजिंग कितनी हुई, कितने लोग आए इसके अंदर में, वो चीजें अपन यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक्विजिशन, ये जो बटन है ना एक्विजिशन, कितने लोग परचेजिंग करे आके, अपने कितना टाइम बताया, कितना रेवेन्यू, कितना पैसा जनरेट हुआ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदे का पैसे का नहीं है, सर्विस का है, दे नीड ओनली फॉर्म, तो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसको एक्विजिशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्विजिशन यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल टाइप के एक्विजिशन होते हैं। एक होता है एक्विजिशन ओवरव्यू, जिसके अंदर में हम देख सकते हैं कि कितने लोग आए, और एक होता है पेमेंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पर दिखा यूजर, अब मान लो 1000 लोग आए तो 1000 लोग आए, यहाँ पर बताता 1000 में अगर 50 जो है नए हैं तो नए के बारे में बताएंगे। अब उन लोग आके कितने मिनट यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, क्या चीजें हैं उसके बारे में डिटेल में बता देता उन्हें, और कौन सी जगह से, कौन सी कंट्री से, और अभी कितने लोग एट ए टाइम प्रेजेंट है, वो चीजें बताया जाता है। अब ये चीज बताने का तरीका क्या है बोले तो आपको सबसे पहले जो है ना एक वेबसाइट पहले लाइव करना बताते हैं आप लोगों को विदाउट हेल्प जैम्प, ठीक है ना। विदाउट जैम्प के कैसा वेबसाइट लाइव करते हैं, उसके बाद उसके अंदर में एक 3 कोडिंग डालना रहता, वो कोडिंग अगर हम डाल दिए तो ये रियल टाइम ट्रैफिक जो भी हमारे वेबसाइट पे वो पूरा का पूरा बताता। तो ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक वेबसाइट का टास्क देंगे, जो वेबसाइट आपको पहले माजिद भाई आपको वेबसाइट लाइव करना बताएंगे, ठीक है ना। वेबसाइट लाइव करने के बाद आप लोग एक वेबसाइट का टास्क करना, उसके बाद जो है हम लोग एक रियल टाइम ट्रैफिक देखेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी मेरी वेबसाइट अभी खोल के है तो यहाँ पर 1 बोल के बता देंगे, वहाँ पे अगर 10 जने खोल के तो 10 बोल के बताएंगे, ट्रैफिक एक्विजिशन वगैरह इसके अंदर में बताता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक एंगेजमेंट बोल के, एंगेजमेंट मतलब आपके उसके अंदर में आके वेबसाइट के अंदर में मल्टीपल पेजेस ओपन करा, एक पेजेस ओपन करा, फॉर्म फिलअप करा, परचेजिंग के लिए इंटरेस्ट बताया, ये सब चीजें बताते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा वो स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे पास एक एक्विजिशन का एक बता रहा हूँ, क्विकसेल बोल के एक ऐप है मेरे पास, मेरे खुद की वेबसाइट का। तो इसके अंदर में फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरी एक कैटेगरी है फ्लावर एंड बोनसाई, तो इसको 488 लोग देखे सो है, ठीक है ना। आज टोटल दिन भर में क्या बोले सर आप? ये क्विकसेल बोल के है, ये अलग एप्लीकेशन है। जैसा आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं ना, ये अलग है ये वाला, इस तरीके से ये मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर ले सकता हूँ मैं, तो वो है। तो अब इसके अंदर में क्या है, अब मेरे को 41 विजिटर आ जाए, ठीक है ना। अब ओवरऑल अब तक 1,08,000 विजिटर्स आए वेबसाइट के अंदर में मेरे, ठीक है ना, लाइक विद इन 3 मंथ्स। इसके अंदर में 6,200 ऑर्डर आए सो है। तो ये 6,200 मतलब एक्विजिशन मेरा 6,200 हो गया। अब लेकिन जो व्यू है, अब व्यू बोले तो मेरे वेबसाइट के अंदर में क्या है कॉन्सेप्ट बोले तो कोई भी बंदा आया ना तो उसको अपना नंबर डालना ही पड़ता, नंबर नहीं डाला तो मेरा वेबसाइट नहीं खुलता। तो अब 6,200 लोग परचेस करे, लेकिन वेबसाइट पे कम से कम नहीं बोले तो भी 60-70 लोग आए सो है। तो मेरे पास पूरा का डाटा है, तो व्हाट आई विल डू, मैं उनको कॉल करूंगा, कॉल करके पूछूंगा कि सर आपने ये प्रोडक्ट के लिए चीज के लिए इंटरेस्ट बताया था, आपने लिया नहीं, ठीक है ना। ये एक चीज बोल सकता हूँ उन लोगों को। अब यहाँ पर जो है एक हो गया कैटलॉग। ये देखिए कैटलॉग बोले तो अपने प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करना, तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ओनली मैं प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दे सकता हूँ इसके अंदर में। ये ई कॉमर्स के लिए मैं अच्छा समझता हूँ ये पोर्टल को, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नीचे में सेक्शन है ऑर्डर्स बोल के, तो ऑर्डर्स को जब मैं क्लिक करा तो पूरे ऑर्डर्स बता देता है यहाँ पे, किस तरीके से कितने ऑर्डर्स है, विद नंबर्स आ जाता है यहाँ पे। अभी डाउनलोड हो रहा, बताएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर जो है कितने ऑर्डर आए नंबर के साथ पूरे ऑर्डर बताया था उन्हें, कितने कितने ऑर्डर आए यहाँ पर लगे हुए अपने को। तो ये एक इसके अंदर में ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप साइड में अगर मैं जाता हूँ तो पेमेंट डैशबोर्ड आता है, मतलब मैंने अब तक जो है पूरा पेमेंट किससे कितना कलेक्शन किया, लास्ट पेमेंट कौन दिया, ये पूरा इसके अंदर में अपडेट आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से ये एप्लीकेशन चलता। तो सेम इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन के अंदर में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर में देख रहे हैं, एक सेकंड, हाँ एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? क्विकसेल। पिक्सेल। हाँ, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है एक्विजिशन ओवरव्यू, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि कितना ओवरऑल पेमेंट आया मैं देख सकता हूँ यहाँ से, सेम इसी यहाँ पर भी बताते रहता
रियल टाइम से अगर मैं उसको यूआरएल से इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मेरा उतना बड़ा वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए मैं इंटीग्रेट करके नहीं हूँ, उतना ज्यादा हाई लेवल पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोग सीखे बाद से कौन सा भी बंदा अच्छा काम कर रहा तो उसको ले लेके करता हूँ मैं ये काम, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से एक्टिवेशन पूरा दिखा देगा, यहाँ पे कितना है क्या चीज है। एंगेजमेंट मतलब जैसे मैंने बताया कि 6200 ऑर्डर आए हुए मेरे पास, लेकिन कस्टमर कितने आए मेरे पास, 60,000 के ऊपर आए हुए, 1,07,000 के ऊपर विजिटर्स आए हुए मेरे पास, तो 1,07,000 नंबर है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एंगेजमेंट ओवरव्यू 1,07,000 है, तो अब 1,07,000 में हो सकता एक 20,000 लोग जो है रिपीटेड आए हुए, तो मेरे पास 80,000 डेटा है यहाँ पे। तो 80,000 डेटा के ऊपर वर्कआउट करके मैं एंगेजमेंट वेबसाइट कन्वर्जन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं ये डेटा को पीछे कर सकता हूँ, हाँ भी आप मेरे पास से आके बाय कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे लगा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हम लोग उसके अंदर में वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लिए एक टीम बिठाना पड़ता। मोनेटाइजेशन, अब पूरा ई कॉमर्स में, अब ई कॉमर्स की वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, तो बेसिकली ये गूगल के अंदर में है, ये गूगल एनालिटिक्स के थ्रू देख रहे हैं आप। हर कंपनी क्या करती है अपना खुद का, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट गूगल से करके नहीं रहती, उन्हें क्या करती है ओरेकल से कर लेती, उन्हें जो है किसी और से करती है। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों से टाइप कर लेकर रखते हैं लोग, ठीक है ना। तो हाँ, तो बड़े बड़े कंपनियों से टाइप करके, तो उनके अंदर में क्या है और ज्यादा रियल टाइम बताता है और फोरकास्ट बताता है आपको, ये करना ये चीज करे तो ज्यादा ऑर्डर आएगा, ऐसा करे तो ज्यादा आएगा। ये एप्लीकेशन आप जो अपने प्ले स्टोर से परचेस कर रहे हो उसके बारे में बताएगा। कोई अगर अपन समझो एड्स चला रहे किसी का, आप देखे होंगे बहुत सारे मनोरमा.com बोल के है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ये एक न्यूज चैनल है मनोरमा न्यूज बोलकर, यहाँ पर मल्लू का है, मल्लू तो आपके केरला और के साइड के। अब इन लोग किस पे एडा चलते रहते हैं वेबसाइट के अंदर में, तो ये देखो, ये जब मैं मनोरमा खोला यहाँ पे, तो आप देखेंगे ऊपर में ऐड दिख रहा है, टॉप 24 दिख रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से इन लोगों का क्या है, एडा चलाते, तो एडो के थ्रू एक रेवेन्यू आता, वो यहाँ पर अपन देख सकते कि कितना आ रहा, क्या आ रहा, पब्लिशर एड। तो बहुत सारे लोग जो है अपने एड्स को भी बेचते कि भाई इसको क्या बोलते हैं मालूम, गूगल पार्टनर बोलते हैं, गूगल पार्टनर। तो गूगल जो है इसके अंदर में दे देता। सेम उसी तरीके से डेमोग्राफिक भी हमारे को बता देता है इसके अंदर में। ये पूरा मैं प्रैक्टिकल में माजिद भी बताएंगे भाई आपको, मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें आपको कौन से कंट्री से ट्रैफिक आ रहा, कौन से एरिया से ट्रैफिक आ रहा, कौन से सिटी से ट्रैफिक आ रहा, कौन से मोबाइल से ट्रैफिक आ रहा, कौन से नेटवर्क, देखो यहाँ पर बताया मैं, ये कंट्री वाइज दे दिया है बाय कंट्री, ठीक है ना। इसके अंदर में बाय कंट्री दे दिया आपको, और कौन कितने न्यू यूजर से वगैरह सब बता दे रहा है। इसमें जो है सिटी वाइज कौन से सिटी से ज्यादा आ रहा आपको, लास्ट 30 मिनट्स में कौन से कंट्री से ज्यादा ट्रैफिक आया, मेल है या फीमेल है वो भी बता देता, उन्हें कौन से प्रोडक्ट या सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है वो भी बता देता, ये एज भी बता देता। अब आप पूछेंगे भाई इतना कुछ कैसे बता देता, भाई आप जीमेल जब फॉर्म फिलअप करते तो ये पूरे डिटेल रहते हैं उसके अंदर में, तो विद द हेल्प ऑफ दैट उन्हें जो है आपको एक ओवरव्यू दे देता उन्हें, ठीक है ना। ठीक है, ये ओवरव्यू उसके हिसाब से दे देता है, डेमोग्राफिक डिटेल्स पूरा बताया था उसके अंदर में, किस तरीके से किया जाता है, क्या चीज है, ये चीजें इसके अंदर में आपको जो है अब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सेम जैसे ads.google.com है ना, तो ads.baidu.com, ads. जो भी कंपनी का है वो कंपनी का अपन डाल देने का रहता है यहाँ पे। लाइक Yandex है तो ads.yandex.com, तो नॉर्मली इन लोगों का सर्च इंजन एक ही है जी, सर्च इंजन का जो कोड है जो है एड्स, ये तो इसमें आप एक बार साइन इन कर लिए ना, तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि कीवर्ड वगैरह एड्स वगैरह चला सकते हैं। न्यू गूगल अकाउंट चला रहे या पुराना है, जैसा भी, अगर मेरा ये पुराना बना हुआ है तो मैं उसी के अंदर में चला रहा हूँ, या न्यू है तो न्यू चला ले सकते हैं, न्यू रजिस्टर कर लेना, न्यू रजिस्टर करके चला ले सकते हैं। एक मैं लॉग इन कर रहा हूँ, जब तक आपको सवाल वगैरह है तो पूछिए मेरे से आप। यानी अपने जो वेबसाइट है सर, उसका वेबसाइट की ग्रोथिंग हो रही है या नहीं हो रही, या कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज देखने के लिए एक चीज काम करते हैं अपनी एनालिटिक्स मतलब वेबसाइट के बारे में ग्रोथ पूरा आपको ओवरव्यू वो देख के आप ये बता सकते हैं कि कौन से एरिया में आपको काम करना है। आप एनालाइज करेंगे तभी बताएंगे ना। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है मगर सेल्स अच्छा नहीं जा रहा, तो रीजन क्या हो सकता है, उसके रेट बढ़ के होगा या पब्लिक को वो सेक्शन दिख के नहीं आ रहा, कुछ भी रीजन हो सकता। तो विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स आप उसको आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, ये देखो, अब मैं जब ads.google.com खोलता हूँ तो यहाँ पर उन्हें 4 ऑप्शन देता है। अपने को ज्यादा कॉल ऑन होना है, अपने को वेबसाइट को सेल होना है, या अपने को फिजिकल लोकेशन अपना शॉप कहीं पे है तो वहां पर बंदा विजिट करना, या वीडियो व्यूज, अगर वीडियो यूट्यूब पर चला रहे हैं हम लोग तो उसके व्यूज आना।
तो बेसिकली मैं जो है ये वाले सेक्शन के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। अगर कॉल बोले तो फिर एड्स आपको इस तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से SEO, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड पेज कीवर्ड पे बता देता हूँ आपको। हाँ, अब इसके अंदर में अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को जो है कॉल्स आना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉलिंग का बटन दे दे रहा हूँ। देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर दे दिया है इसने। जी हाँ, तो इस तरीके से नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर में अगर मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट पे विजिट आना, तो वेबसाइट पे विजिट आके लोग फॉर्म फिलअप करते या परचेजिंग करते, तो वेबसाइट सेल और साइन अप 2 ऑप्शन रहता है। कुछ ना कुछ उन्हें करके जाना, चाहे तो फॉर्म फिलअप करना या बाय करके जाना। तो ये जो है वेबसाइट और साइन अप बोल के ने गूगल सिंपल वर्डों में दे दिया है यहाँ पे। सेम इसी तरीके से अगर मैं दुकान पे कस्टमर को बुलाना चाह रहा हूँ, तो दुकान के लिए ये वाला मेरे को एडवर्टाइजमेंट चलाना है। वीडियोस के व्यू लेना चाह रहा हूँ तो इसके लिए ये चलाना है। अब लेट्स से कि मैं गेट फिजिकल लोकेशन पे आने के लिए एक चला ले रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जाम्पल। सबका प्रोसीजर सेम है, सबके अंदर में से 99 स्टोर में आने के लिए, यहाँ पर मिन ब्रांच इजी एक्सप्रेस में आने के लिए मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ समझो फॉर एग्जांपल। तो अपना वेबसाइट दे दिया। अब इसमें क्या करा, लोगों को वेबसाइट की जगह पे व्हाट्सअप नंबर भी दे सकता हूँ। मैं व्हाट्सअप नंबर देके बुला ले सकता हूँ, भाई मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। ये भी कर सकता हूँ। योर बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज योर एड्स बोल के इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिपेंड अपने ऊपर है। तो इन्हें क्या करता है, अगर वेबसाइट डाले तो पूरा स्कैन कर लेता है क्या क्या ऑफर है। देखो इन्हें जो है स्कैन कर लिया, इसके अंदर में क्या क्या ऑफर है क्या क्या नहीं है। पिंटरेस्ट के थ्रू भी आ जाता है, इसके अंदर में ऐसे भी आ जाता। अब मैं इसके ऊपर ऐड चलाना है, तो ये हेडिंग 30 कैरेक्टर के रहते। ये जितने कैरेक्टर आप बढ़ाते गए उतने पैसे ज्यादा लगते रहते इसके अंदर में, समझे आप। हेडिंग 1 2 3 3 ऑप्शन बोले तो इन्हें क्या करता, कभी ये ऐड चलाता, कभी ये चलाता, कभी ये चलाता। 3 में से जो अच्छा लगा वो ज्यादा दिखाता पब्लिक को। अब ये फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है मेरा, टोली चौकी पोडियम मॉल टोली चौकी तेलंगाना। तो शो योर एड लोकेशन, इसके भी ज्यादा, जितना ज्यादा एडिशनल फील्ड ऐड करेंगे उतना ज्यादा एडिशनल चार्जेस करता। उसके अलावा आप जो कंट्री में है वो कंट्री का गूगल वाला भी हेल्प करता है आपको ऐड सेटअप करने के लिए। तो ये ऐड कैसे आते वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पर ये ऐड विज्ञापन ऐड दिख रहा ना आपको, ये ऐड दिखे है इन्हें। तो इतने कैरेक्टर के लिए बोले तो इन्हें डिस्क्रिप्शन, ये SEO कंपनी इन दुबई, समटाइम ये आएगा SEO कंपनी इन UAE, समटाइम आएगा इन SEO कंपनी इन अबू धाबी, अलग अलग नाम से आता। तो यहाँ पर हेडिंग अलग अलग देना, 1 2 3, ये कितने कैरेक्टर में रहना, 30 कैरेक्टर्स में रहना। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहते, तो डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर में रहना, 90 कैरेक्टर्स में रहना। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन ऑप्शनेबल है रहते। तो आप देखेंगे ये जितने भी, देखो ये कैरेक्टर है 90 रहते। ठीक है, इसके अंदर में अब ये 177 बोले तो इन्हें क्या करा मालूम, इन्हें 90 + 90 ले लिया इन्हें, 180 ले लिया इन्हें। देखो डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2, तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते कि 90 + 90 भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप लोकेशन भी देके बुला सकते हैं, कॉल करने के लिए बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हैदराबाद स्वीट्स बोल के डाल रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर कोई ऐड चलाने वाला रहा तो उन्हें क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये तो फ्री वाले हैं। अब हैदराबाद स्वीट्स मैं कोई एक ऐड चल रहा था वो बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर कोई स्वीट्स के रिलेटेड है बोले तो यहाँ पर उन्हें अपना ऐड डाल दे रहा है यहाँ पे। तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ना यहाँ से डालने का है। तो सर्च किस्म, सर्च बोल के ऐड रहता, इमेज बोल के ऐड रहता, डिस्प्ले बोल के ऐड रहता, अलग अलग किस्म के रहता। कुछ आपके पास हैदराबाद का बताइए। पिस्ता हाउस इन दुबई, पिस्ता हाउस नहीं है जी यहाँ पे, खाली उसके ब्रांचेस वो है, वो हिसाब से चल रहा है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट नियर, अच्छा देखो यहाँ पर इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्हें वेबसाइट दे दिया, यहाँ पर ये दे दिया। तो यही चीज को आप ऐड के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें क्या है, गेट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बोले तो यहाँ पर जो ये है ना, जैसे कॉल करे बोल के ऑप्शन दे रहा ना कॉलिंग करने के लिए, वैसा डायरेक्शन बोल के ऑप्शन दे देता हूँ। उसको फॉलो करके भी अपन जा सकते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर में आता है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं, हैदराबादी बिरयानी अजमान बोल के, मैं अजमान में रह रहा हूँ, अजमान में, तो इस तरीके से लोकेशन वगैरह दे देता है यहाँ पे। तो लोकेशन आपको क्या रहता है बोले तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना पड़ता है। वो डाले तो वो लोकेशन भी शो कर देता है उसके अंदर में। अब इसके अंदर मैं बैक जा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से जो है और भी बैक जाता है, सेम इसी तरीके से मैं। हाँ बोलिए सर। ये जिस तरह ये अपन क्या है कैंपेन चलाने के लिए मतलब चार्जेस लेंगे क्या?
हाँ कि चार्जेस, इसमें पैसे लगाना है। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब पैसे लगना है इसके अंदर में, बिना पैसे के काम नहीं होता। अच्छा हाँ तो वो लगा के हम लोग लगाएंगे इसके अंदर में, रियल टाइम पे बताएंगे आपको, मसला नहीं है उसके अंदर में। अब इसी तरीके से आप वेबसाइट पे ऐड ले लेके आ रहे हैं, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना है, तो अब इसमें अलग अलग किस्म के कैंपेन रहते हैं। शेयर ऑन व्हाट्सएप, इजी एक्सप्रेस, जो भी है आपने देखे। अब मैंने यहाँ पे ये शेयर ऑन व्हाट्सएप इजी एक्सप्रेस बोल के डाला, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता, तो 30-60 कैरेक्टर तक ही मैक्सिमम रिपीट करेंगे, 60 के ऊपर नहीं जाता है इन्हें। तो आपको जो है जो वर्ड डिस्प्ले करना रहता, शॉर्टकट में करना रहता। और डिस्क्रिप्शन भी जो मैं इधर लिखा ना 90 कैरेक्टर्स में 90, और जितने लाइन हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे उतना ज्यादा पैसा मेरे को एक्स्ट्रा जाएगा, ये याद रख लो आप इसके अंदर में। तो ये जो है सर्च ऐड है, तो इसी तरीके से सर्च ऐड आता, ये देखिए ये तरीका है इसके अंदर में। बेसिकली आपको जो है ऐड दो किस्म के रहते हैं, एक होता सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू बताने का रहता, एक होता इमेज के थ्रू बताने का रहता, या वीडियो के थ्रू बताने का रहता। तो ये पर्पस क्या है दोनों का, ट्रैफिक मतलब पब्लिक को लेके आना, चाहे तो अपनी दुकान पे या अपनी वेबसाइट पे लेके आना रहता है इसका मतलब। अब टाइप्स ऑफ कैंपेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है गूगल में आप इसके थ्रू अकाउंट बना सकते हैं ads.google.com। ये बना के आप इस पे 2 दिन जो है अंडरस्टैंडिंग कीजिए, तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में। उसके बाद ही मैं आपको एक लिखूंगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ कैंपेन टोटल जो है ना 8 किस्म के एड्स आप चला सकते हैं। एक होता सर्च ऐड, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखने वाला है, और कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर में, टेक्स्ट दिखेगा। और एक होता है डिस्प्ले, इसके अंदर में आपको इमेजेस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले एड्स का एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। अब ये देख रहे हैं, अभी ये देखो, ये जो एड्स दिख रहा ना, ये एग्जांपल है डिस्प्ले एड से। देख रहे हैं आप लोग, इसको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। यस सर। ये डिस्प्ले ऐड वगैरह सर ये ऑर्गेनिक तरीके से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा वीडियो ऐड बोलो तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चलता है, और आपके जो पार्टनर वेबसाइट उस पे चलता है, वीडियो एड्स बोल के चलता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो ऐड मोस्टली यूट्यूब के अंदर में चलता। शॉपिंग वाला जो अभी बताया मैं, शॉपिंग के लिस्टिंग करना, उसको बोलते हैं। डिस्कवरी बोले तो अपन ऑनलाइन जो दूसरे पोर्टल रहता है ना, वो जैसे कि मनोरमा का खुल के दिखाया था, देखो मैं आपको उस तरीके के ऐड दूसरे चैनलों पर दिखाते हैं। एप्लीकेशन बोले तो प्ले स्टोर के अंदर में एप्लीकेशन, दूसरे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, उसके अंदर में आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। लोकल मतलब आपके बिजनेस जो लोकल है, लोकल के अंदर में प्रमोट करेंगे उसके अंदर में। स्मार्ट जो है सिंप्लीफाई, जो कैंपेन आपके बिजनेस के लिए बेस्ट रिजल्ट दे रहा है ऑटोमेटिकली उन्हें ले लेता है। और ये पूरे ऐड के लिए, जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, उतना गूगल से भी आप बात करें, भाई मेरे को 10 घंटे का सपोर्ट बोलो तो 10 घंटे का भी सपोर्ट देता है स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा लेके एक बार बात भी कर सकते हो लोगों से। मैं इसके अंदर में ये प्रेजेंटेशन के अंदर में आपको एग्जांपल के साथ बताया हूँ। इसमें क्या होता है, जो भी आप ऐड चलाते हो ना, पहले उसका एक ग्रुप बना लेते हो, ठीक है ना। लेट्स से फर्नीचर का बिजनेस है आपका, जहां पर आप लेदर के कचे सोफा वगैरह बेच रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसके अंदर में 2 किस्म का ऐड रहेगा, एक होगा स्टैंडर्ड होगा, एक होगा डायनेमिक। लेट्स से आपके वेबसाइट पे जो पेज है तो ऑटोमेटिकली वहां से कंटेंट उठा लेता। और एक होता आप अपने हिसाब से कंटेंट डालने का रहता है उसके अंदर में, ठीक है ना। इसके अंदर में कीवर्ड, अब सोफा है तो सोफे में आप क्या बेच रहे, लेदर कचेस बेच रहे, सोफा बेच रहे, तो यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट योर कीवर्ड कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, मेरे को इसके रिलेटेड ही ट्रैफिक चाहिए। जैसे एसईओ एंड यूई कीवर्ड है, तो वैसे ही मेरे को क्लाइंट्स चाहिए इसके अंदर में, आपको डालना रहता है सर्च एड्स के अंदर में, ठीक है ना जी। ठीक है, अब इसके अंदर में ये चीजें कॉमन है। ये जो है ना कीवर्ड प्लानर बोल के एक वेबसाइट है गूगल की ही, कीवर्ड प्लानर, या मैंने आपको कीवर्ड टूल्स बताया इसके बारे में। कीवर्ड प्लानर में अगर आप साइन इन कर लेते हो गूगल कीवर्ड प्लानर बोल के, तो आपको ये बता देगा कि कौन से कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। बता रहा हूँ आपको कैसा होता है। एक डिसेंट कैंपेन को कितना बजट होना सर इसको? एटलीस्ट एक 100-150 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं आप।
तो अपने को ये रेंज बताएंगे सर, मतलब ये इतना चार्जेस? हर कीवर्ड का अलग अलग चार्ज रहता है भाई। हर कीवर्ड का हो सकता है, एक कीवर्ड का चार्ज आपको 100 रुपए भी हो। हाँ। कीवर्ड के हिसाब से तो charges मिनिमम मतलब कितना, मतलब ऑडियो, मतलब ट्रैफिक दिखाएगा सर ये? आप जितना ज्यादा बजट रखेंगे उतना ज्यादा जो है आपको कीवर्ड जाएगा। वो आपको आरओआई निकालना पड़ता, वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई तो ही समझ सकते हो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्मा सलाम। जी बात कर रहे सर। सर बोलिए। ये यूट्यूब पे एड्स कैसे चलाना सर इसमें अभी? वो यूट्यूब का एड सिलेक्शन करना, पहले मैं आपको कीवर्ड निकालना समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ओके लेट्स सर। से यहाँ पर क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग से या आप रियल एस्टेट से, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई अपने पास रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं ना, तो गच्ची बोली प्रॉपर्टीज बोल के डाल देता हूँ, गच्ची बोली प्रॉपर्टीज। या कोई बिजनेस है तो बोलो, आपके हिसाब से सर्च करता हूँ, कोई दिमाग में किसी के बिजनेस है तो बोलो, उसके हिसाब से सर्च करके बताता हूँ। किसी के पास कोई बिजनेस है दिमाग में तो बोलो, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स सर देखिए सर, कर दीजिए सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज बेचते हैं? ये सर, ये जो होता है चार्जर, ये जिस तरह के मोबाइल मोबाइल चार्जर। हाँ, जिस तो तरह। अब एक काम करो, चार्जर बोल के डाल देते हैं अपन, ठीक है ना। ये मोबाइल एसेसरी शॉप के अंदर में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कीवर्ड को ले लेता हूँ, ये कीवर्ड के बारे में सर्च करता हूँ इसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर सर्च करना है, कौन से एरिया में सर्च करना है। लेट्स से कि मेरे को हैदराबाद और सिकंदराबाद ही चुना है, दूसरे एरिया को मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर में होना है मेरे को। तो अब ये जो है हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर में कौन से, अब इसमें बजट अपन डिफाइन कर लेना। लेट्स से कि मैं 44 दिरहम कर ले रहा हूँ, रेड नाइट कंटिन्यूसली कर ले रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। आपके बजट कितना है, क्या चीजें हैं, क्या लेके चल रहे हैं आप। तो आपको यहाँ पर जो मैंने भरा था ना फॉर्म, वो यहाँ पर आ गया, इस तरीके से आ जाता। तो यहाँ पर क्या है, कीवर्ड आपको सेलेक्ट करना रहता, कौन से कीवर्ड पे आपको पब्लिक आना। ये कीवर्ड कहाँ से सेलेक्ट करते हो, तो ये कीवर्ड थीम बोल के यहाँ रहता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है ना, वो उठा लो बोल के बोला हम उसको, मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड। अब इसके अंदर में मान लो कि मेरे पास जो है कीवर्ड, फॉर एग्जांपल ये है मोबाइल एसेसरीज हो गया, या मोबाइल चार्जर हो गया, वायरलेस मोबाइल चार्जर हो गया, या मोबाइल चार्जर ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है। तो इसके रिलेटेड में उठा लो बोल के बोलता हूँ मैं। तो वो कीवर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पर दिखाता है, ये कब से कब तक ऐड चलाना है, क्या चलाना है, पूरा इसके अंदर में आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह डाल के सबमिट करे तो आ जाता है इसके अंदर में डिटेल। तो बेसिकली ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा कीवर्ड टूल बोल के एक ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन में आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में इजिली बता दे सकता हूँ मैं आपको। अब फॉर एग्जाम्पल ये गूगल है, गूगल के अंदर में इसमें क्या करता है ने, सबसे ज्यादा जो सर्च करते हैं ना उसको टॉप में रखता है। तो मैंने गोल्ड सुक मार्केट बोल के सर्च करा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद पिस्ता हाउस बोल के बोले थे ना कोई। अब ये इंडिया के अंदर में पिस्ता हाउस बोल के सर्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब पिस्ता हाउस से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड सर्च होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। पिस्ता हाउस नियरर टू मी, लोग सर्च करते हैं। पिस्ता हाउस उप्पल बोल के सबसे ज्यादा सर्च में सबसे ज्यादा जो सर्चिंग आती है ना, ये पिस्ता हाउस उप्पल की। तो ये कीवर्ड को अगर आप रैंकिंग कर दिए तो आपको ऑर्डर आ सकता है वहां से। पिस्ता आप मान लो पिस्ता हाउस है लेकिन ऐड दे रहे सुभान बेकरी का, तो आप सुभान पिस्ता हाउस उप्पल भी सर्च करें तो सुभान बेकरी का ऐड आता है वहाँ पे। तो पिस्ता हाउस हैदराबाद, पिस्ता हाउस मेन्यू, पिस्ता हाउस संतोष नगर, इस तरीके से जो कीवर्ड आए सर्च होते हैं उसके अंदर में। अब मान लो सेम इसी तरीके से SEO इन हैदराबाद बोल के सर्च कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, टॉप के हिसाब से देता हूँ, जो सबसे ज्यादा सर्च होने वाला है ना वो देता। SEO जॉब्स इन हैदराबाद, तो मैं जॉब तो नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए ये कीवर्ड को टारगेट नहीं करता हूँ। मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो कोर्स की कीवर्ड को मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। समझ में आया आपको? कोर्स के कीवर्ड को SEO जॉब इन हैदराबाद ये भी मैंने दे रहा हूँ, तो ये वाला नहीं लेता हूँ। टॉप के हिसाब से SEO जॉब्स इन हैदराबाद ये भी नहीं लेता हूँ। बेस्ट SEO इन हैदराबाद ये मेरे रिलेटेड कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड की रैंकिंग में करने के लिए ये वाले कीवर्ड को ले लेता हूँ, ठीक है ना। SEO जॉब्स ये भी नहीं लेता। SEO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अमीरपेट ये मेरे कीवर्ड से रिलेटेड है। तो जो भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड है टॉप टू बॉटम, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर में अगर आप साइन इन कर ले रहे, इसमें कुछ चार्जेस लेता हूँ, तो चार्जेस अगर आप पे करके आप साइन इन कर लिए तो आपको जो है बता देता कौन से कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक आ रही, वो हिसाब से जो है आप ट्रैफिक के हिसाब से जो है कीवर्ड सेलेक्ट कर ले सकते हैं और उसकी रैंकिंग पे काम कर सकते हैं। नॉर्मली ये गूगल कीवर्ड प्लान बोल के है, इसी तरीके से जो है कीवर्ड iTool बोल के है, उसके अंदर में है। तो वो चीजें आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर में जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताया था वॉच के बारे में, आप लोगों को याद होगा, वॉचेस स्पोर्ट वॉच,
मेंस स्पोर्ट वॉच, तो इस तरीके के फ्रेम्स रहते हैं। तो ये फ्रेमा जो है उसको भी मैच कर लेके आप ले सकते हैं इसके अंदर में, ब्रैकेट कोटेशन मार्क डाल के, ब्रैकेट डाल के, प्लस माइनस सिग्नेचर डाल के, इस तरीके की चीजों को ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से वॉच बोले तो जहां पर भी वॉच हो, वॉच के आगे में कुछ आता, वॉच के पीछे में कुछ आता, तो वो हिसाब से उन्हें सेलेक्ट कर लेता है। एग्जैक्ट मैच बोले तो एग्जैक्ट मैच, फ्रेश मैच बोले तो वॉच मेंस वॉच, वुमेन्स वॉच, वॉच के आगे ऑटोमेटिक लगा लेता, वॉच मेंस वॉच मेन, मेंस वॉच वॉच वुमेन, वुमेन वॉच, ऐसा इस तरीके से जो है कीवर्ड्स लगा लेता है, उन्हें लगा लेके आपको जो है सेलेक्ट करके उसके अंदर में बताता हूं उन्हें। तो फर्स्ट आपको कीवर्ड सिलेक्शन रहेगा, ये जो है प्रैक्टिकली एक बार जो है आफ्टर 3 to 4 days वंस आपका वेबसाइट एक खुद का बना ले, लाइव करें, उसके बाद जाके आप माजिद भाई के साथ या मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा इसके अंदर में, ठीक है ना। तो क्रेव डायनेमिक एड्स, ये क्या बोलते हैं, सीधा सीधी पूरा वेबसाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लो, मैं जस्ट सिर्फ 100-200 रुपए 500 रुपए पैसा लगाऊंगा, धन दे के एड चला दूंगा, ये विद द हेल्प ऑफ दैट अपन स्टार्ट कर ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा ये सर के ऊपर से जाएगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, देखो क्लियर कट बता रहा हूँ इसके अंदर में। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ गूगल सर्च चैट, ये गूगल सर्च चैट कैसा दिखता है, देखो इस तरीके का जो रहता ना, सिर्फ टेक्स्ट रहता, इसको गूगल सर्च चैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूगल सर्च चैट। गूगल सर्च एड। हाँ ठीक है ना, गूगल सर्च चैट। आपको बस इतने इन्फॉर्मेशन आप मोटा मोटी दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल विद माजिद भाई वंस यू मेक योर वेबसाइट, ठीक है। इसको ये जो ऐड है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्ले ऐड। क्या बोलेंगे, डिस्प्ले ऐड। या ये वेबसाइट के अंदर में फोटोज रहते हैं ना, जैसे कि मनोरमा में जाके बताया मैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐड आ रहते, दूसरों के वेबसाइट पे आपके ऐड आ रहते, तो उसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। तो वो ऐड दूसरों के वेबसाइट पे बोले तो जो गूगल पार्टनर्स रहते हैं ना उनके उस पर ही आता है ये, ठीक है। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो आपने गूगल की जैसे कि उसका खुद का गूगल का यूट्यूब है, इमेज सर्च है, उसके नेटवर्कों में गूगल का खुद का गूगल न्यूज है, तो उसके अंदर में ये ऐड आते हैं। अगर आप देखेंगे मोबाइल के अंदर में, मैं बताता हूँ मोबाइल शेयर करके मेरा, अब इसके अंदर में मैं एक दिखाता हूँ आपको। अब ये गूगल न्यूज बोल के है देखो, तो इसके अंदर में जो है आपको बीच में ऐड आ जाते, ये देखो ये गल्फ बोल के है, ये जो है ऑर्गेनिक है, तो इसके बीचों में ऐड आते। ये ऐडों के बारे में जो है इसको इन्हें बोलता, क्या नाम है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो इसके अंदर में जो है डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर में आपके देखो यहाँ पर आया, देखो पेनिनसुला बोल के आया, देख रहे हैं आप लोग पेनिनसुला बोल के ऐड। हाँ yes, हाँ, ये जो है आपके गूगल का जो डिस्प्ले रहता है, आपका खुद का जो गूगल रहता है उसके अंदर में आता है ये वाला चीज, ठीक है ना। इसको गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बोलेंगे। इसके अंदर में सबके अंदर में ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेंस होना, वुमेन्स होना, सबके अंदर में एज के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, सबके इसमें कीवर्ड के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से रहता है। यूट्यूब के अंदर में देखो ये सब ऐडा आते हैं, अगर आप देखोगे 5 सेकंड में स्किप कर देने का ऐडा रहता, थोड़े ऐडा रहते हैं जिसको स्किप आप नहीं कर सकते, थोड़ा ऐडा ऐसा रहता है कि जिसको आप न्यू इनोवेशंस की तरफ से रहता, थोड़े बम्पर एड्स बोल के आते, ओवरले एड्स, मतलब ये एड्स आपको मिनिमम 2 मिनट तक दिखना ही दिखना, और एक थोड़े ऐड आता, वीडियो भी चलते रहता, नीचे ऐड भी आ जाता, तो थोड़े ऑडियो एड्स रहते। ये जो है यूट्यूब के अंदर में ही होता, गूगल वीडियो एड्स बोल के बोलते हैं उसको। उसको लॉन्च करने का तरीका ये नेटवर्क यहाँ पर दिया है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। और बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो देखो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशन, और प्ले स्टोर है, देखो प्ले स्टोर में गए तो एप्लीकेशन रहता, तो वहां पर उन्हें सजेस्ट करता है कि भाई ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, या लिखा हुआ है देखो ऐड बोल के लिखा हुआ रहता है उसके अंदर में, तो ये एप्लीकेशंस में आपको सजेशन करता है इंस्टॉल ऐप करने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कोपन के ऐप, आपका ऐप है कोपन से रिलेटेड, आप कोपन प्रोवाइड करते हो, तो कोपन ऐप के अंदर में आपके ऐडा चला देना, तो आपके एप्लीकेशन उसकी वजह से डाउनलोड होते हैं। और एक होता गूगल स्मार्ट एड्स, ये जो है इस तरीके से आता है वेबसाइट के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में, लोगों की वेबसाइट के अंदर में इस तरीके से डिस्प्ले करता है, इसको गूगल स्मार्ट एड्स बोलते हैं। फिर आएगा बिंग। बिंग के अंदर में सेम मैं जैसे आपको बताया था ads.google.com बताया था ना, बिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जितने भी ऐड बताया ना मैं, गूगल सर्च एड, गूगल डायनामिक एड्स, गूगल जो है डिस्प्ले एड्स, और गूगल एप्लीकेशन एड्स, ये पूरे ऐड सेम बिंग के अंदर में भी रिपीट होते हैं। तो आप बेसिकली क्या रहता बोले तो आप कौन सा भी एक सर्टिफिकेट ले लिए, चाहे बिंग का सर्टिफिकेट ले लिए, तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाता। तो हम लोग इंशाल्लाह उसके अंदर में आपको बताएंगे किस तरीके से लेना रहता है वो सर्टिफिकेट। तो वो आप एक सर्टिफिकेट ले लिए तो आपको जो है अच्छा खासा एडवांटेज वहां से मिल जाता। तो उसके अंदर भी 7-8 एग्जाम रहते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर में ये चीजें रहेंगी। अब इसके अलावा जो है आपको जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बताया, पूरे फाइल्स को फिर से भेज देता हूँ। अब जो है एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ मैं। अब इससे पहले क्या है बोले तो आप लोगों को, अब सबसे पहले चीज जो है आपको जो है एक वेबसाइट बनाना है।
तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेबसाइट लाइव करने का तरीका रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, डे आफ्टर टुमारो आप लोग को एक वेबसाइट लाइव करने का, वर्डप्रेस पे बिना एग्जाम के कैसा वेबसाइट लाइव करते, और ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मैंने आपको 4 चीजें कही थी, वेब एनालिटिक्स, वेब मास्टर और गूगल एडवर्ड्स, ये 3 चीजें जो है उसके अंदर में सिखाऊंगा और उसके बारे में, एग्जाम के बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा जो है आपको अमेजोन वगैरह जो है वो सब चीजें अलग से वीकेंड पे बता देंगे। एग्जाम जो आप लिखेंगे 75 मिनट का एक एग्जाम रहेगा, आपको 75 मिनट्स का एक एग्जाम रहता, और उसके अंदर में आपको 80% रिजल्ट लेके आना रहता। 80% रिजल्ट लाए तो आप पास, अगर लेट से आप फेल हो गए तो नेक्स्ट डे आप फिर एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो तरीके से इसके अंदर में रहेगा। एग्जाम का जो टाइमिंग एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव टू राइट द एग्जाम। अगर सेशन कंप्लीट हो गया, आप एग्जाम नहीं लिखे, तो इट मींस कि यू फेल्ड उसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये चीज जो है अगर आप एक बार एग्जाम लिख लेते हो तो ये आपका सर्टिफिकेशन 1 ईयर के लिए वैलिडेशन रहेगा। तो हर साल जो है आपको अपग्रेड करना रहेगा, क्यों, तो हर साल नए नए रूल्स आते, तो नए नए रूल्स चीजें आपको उसमें करना रहेगा। अब जैसे ही आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन जो है आपको ईमेल के थ्रू आता है, ये ईमेल के थ्रू आता, और एक सर्टिफिकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, एग्जाम लिखते कि उन्हें सर्टिफिकेशन दे देता है, इफ यू पास यू विल गेट द सर्टिफिकेशन। तो आपको एक जो है रेफरेंस नंबर देता, वो रेफरेंस नंबर आप लिंक्डइन पे या जो भी जॉब पोर्टल पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर वो मेंशन कर सकते हैं। वो मेंशन करने के बाद आपकी रिज्यूम की क्वालिटी बढ़ जाती है और आपको जॉब्स ज्यादा मिलते हैं। अगर आप मेरे ऑफिस में कभी आए होंगे तो वहां पर थोड़े सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं वहां पे। जी सर ठीक है ना। तो सर उस ये तरीके तो से अपग्रेड करने का है, ये बस अपग्रेड करने का रहता है, फिर से एग्जाम वगैरह देना है? अपग्रेड बोले तो आपको खाली जस्ट एवरी ईयर जो है सवाल जवाब वही रहता भाई। खाली अपग्रेड बोले तो कुछ तो भी जो नई चीजें आते हैं ना वो उसमें ऐड कर देता हूँ उन्हें। एक बार आप एग्जाम निकाल लिए तो बार बार निकाल लेते, कोई मसला नहीं है, आपका सर्टिफिकेट कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन वैलिडिटी वो सर्टिफिकेट की ऑफिशियल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब एवरी टाइम यू मस्ट हैव टू राइट द एग्जाम 1 साल के अंदर में। जी सर ये एग्जाम में सर हम लोग को वेबसाइट ऑनलाइन करके पूरा डोमेन होस्टिंग सब करना रहेगा सर ना उसमें? ना ना ना, सिर्फ सवाल जवाब KBC कौन ओके बनेगा ओके, वो ओनली वाला। क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके अंदर में 2 किस्म का एग्जाम रहता है, एक होता है गूगल एड्स सर्टिफिकेशन, एक होता है गूगल पार्टनरशिप। तो बेसिकली अब मैं एज ए एजेंसी अगर ऑपरेट कर रहा हूँ, एज ए कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पार्टनर लिखूंगा। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, गूगल एड सर्टिफिकेशन लेंगे। मतलब आपका जो है जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गूगल एड सर्टिफिकेशन है, दोनों में क्वेश्चन आंसर सेम होगा। खाली फर्क ये रहेगा कि आप पार्टनर वाला लिए तो आप खुद की एजेंसी चला सकते, एड सर्टिफिकेशन के लिए गए तो जॉब अप्लाई करने के लिए काम में आता। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप गूगल पार्टनर के लिए जाना, ताकि आप उसमें भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर में भी। जी ठीक है ना। ओके सर, तो अब ओके इसके सर। अलावा अब जो एग्जाम रहेगा इसके लिए थोड़े वीडियोस, ये प्रेजेंटेशन में फॉरवर्ड करता हूँ, इसको आप खोल लेना, ये ठीक है ना। ये थोड़े वीडियोस आप देख लिए ना, अब जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ना उसके बारे में ज्यादा डिटेल में इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या वीडियो पूरे पड़े हुए हैं इसके अंदर में, 15-15 मिनट की वीडियो रहते हैं। देखो ये कोर्स है ना, ये कोर्स में क्या क्या सवाल आप पूछेंगे, आप तकरीबन चीजें मैं कवर करके हूँ मैं। अब ये वीडियो देख के आके आप मेरे से सवाल करना, मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट, 32 मिनट, 11 मिनट का है। तो ये जो वीडियोस है ना, आप जितनी जल्दी खत्म कर लिए उसके बाद विल पुट यू फॉर द एग्जाम, कि भाई आप एग्जाम लिखो बोल के। तो ये वीडियोस अगर आप, मैं जो समझाया सेशन अगर आप पूरा सुन लिए तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं सुने तो आप जो है ये वीडियो देख लेना। तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग जो है एक बार वीडियो देख लेंगे, ये सब चीजें देख लेंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग वगैरह खुल जाएगा, तो उसके बाद आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में इंशाल्लाह कुछ आगे पीछे रहता है 19 में, तो विल गाइड यू कि कैसा करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन एक बार एग्जाम निकल गया, एक बार नॉलेज आपके पास आ गया, तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, आप ये पूरा डिटेल इसमें क्रिएट कर देना। क्रिएट करने के बाद एग्जाम इसके अंदर में अपीयर होगा, एग्जाम आपको जो है लिखना रहेगा। ये आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी, जो जो वीडियो, जो जो सवाल पूछे जाने वाले हैं एग्जाम के अंदर में, पूरा इस वीडियो के अंदर में आपको मिल जाएगा। सर्च चैट के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, वीडियो के बारे में, शॉपिंग के बारे में, जो मैंने आपको बताया ना, जो जो एड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, वही चीज के बारे में डिटेल में दे देंगे यहाँ पे। तो पूरों के मैंने लिंक्स डाल रखे हैं। अब उसके अलावा जो है मैं आपको जो है बिंग एड्स के बारे में, जैसा गूगल है वैसा बिंग है, तो बिंग के भी मल्टीपल सर्टिफिकेट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है कि बिंग के बारे में, बिंग के अंदर में हाउ टू मैनेज बिंग एड्स, ROI कितना है, स्पेंड कितना हो रहा है, ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हुटसूट है। हुटसूट के अंदर में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी मैंने पढ़ाया रखे ना,
ये पूरों के बारे में वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर में। वही क्वेश्चन आप पूछने वाला है आपको, फेसबुक में ग्रुप्स कैसा बनाते, ये चीजें कैसा होती, ये चीजें। अगर ये आप एग्जाम लिख लिए तो आपको हुडसुट का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता। अगर ये सर्टिफिकेट मिल गया तो आप मोर देन 200+ कंपनीज में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको वो कंपनी में अप्लाई करने के लिए हुडसुट का सर्टिफिकेट पूछा जाता है, इंटरनेशनली नेशनली दोनों जगह पे। सेम उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स, अभी मैंने आपको बताया ना कौन सी एरिया से, कौन सी जगह से, कौन से उससे, ये आपको ट्रैफिक पूरा गूगल एनालिटिक्स के अंदर में बताएगा। तो ये चीजें जो है आपको, और उसके अलावा यूट्यूब सर्टिफिकेशन एक अलग से रहता है, वो आपको करवा देंगे इसके अंदर में। तो बेसिकली अभी आपको करना क्या है इसके अंदर में, सर्टिफिकेशंस के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सर्टिफिकेशंस को अप्लाई करने से पहले 2 चीजें आपको टास्क करना है कि एक तो वेबसाइट पहले लाइव करना सीख लीजिए। वेबसाइट लाइव करे बाद से आपको जो है माजिद भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताते कि वेबसाइट में एनालिटिक्स कैसा देखना है। तो वेबसाइट में जब आप एनालिटिक्स को समझ गए, पूरा जो गेम है एनालिटिक्स का है, अगर आप एनालिटिक्स को समझ गए बोले तो पूरा एग्जाम, गूगल के पूरे एग्जाम में क्लियर कर ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो एनालिटिक्स पे जो है एटलीस्ट आप 1 दिन या 2 दिन उसके अंदर में टाइम बिताएं, किस तरीके से एनालिटिक्स को समझना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये पूरा एनालिटिक्स के ऊपर ही गेम है। और ये जो वीडियोस जितने भी इसके अंदर में रखे हुए एडिशनल, आप देखना चाहे तो देख सकते हो, या ऐसे ही बिना एग्जाम देखे एग्जाम लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि जब तक आप वेबसाइट लाइव करना ना सीखो, जब तक आप जो है ये वीडियोस ना देखो, तब तक जो है आप एग्जाम ना लिखो। क्यों बोलो तो आपको जो है 1 साल में 2 बार ही अप्रेज करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। जी सर, ये इसका लिंक भेज देता है आप ग्रुप में, या ऑलरेडी मैं लिंक भेजा सो मैं। ये बेसिकली हमारा क्या प्लान है कि जो एग्जाम रहेगा ना, आपको हमारे पास ही लिखवाएंगे वो। अच्छा, मैं अभी ये वीडियोस देखने के ताल्लुक से बताए थे ना। हाँ, ये मैं प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ ना, ये प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ। अब इसके जिस अंदर तरह से अब वो नहीं, प्रेजेंटेशन के अलावा आप जो गूगल में जाके सर्च कर रहे थे ना सर, वो कौन सा वाला, ये वीडियोस देखो बोल के बोले थे ना तकरीबन। हाँ वो लिंक इसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन में लिंक देके हूँ मैं। अच्छी बात है, आप डाउनलोड उसको क्लिक करो तो खुल जाता है। जी सर। जी, और उसके सर हम लोग के एग्जाम अलावा ऑनलाइन, हाँ एक सेकंड, उसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोस इसके अंदर में, जो वीडियोस है इंग्लिश के अंदर में है, उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस मैं आपको हिंदी में भी भेज दूंगा। और आप लोग जो है एटलीस्ट, मेरा ये सजेशन, स्ट्रांगली सजेशन है कि आप लोग एग्जाम के लिए 15 दिन तक अभी अपीयर नहीं होना, 15 दिन तक आपको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इफ यू गैस हैव द लैपटॉप, आप वहाँ पे माजिद भाई के साथ बैठे 10 दिन तक, 12 दिन तक, जो भी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग को ट्राई टू गिव ट्रेनिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल, ठीक है ना। वो चीजों को समझे। अगर आपके पास टाइम, इफ यू आर नॉट डूइंग फुल टाइम जॉब, तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा आप जाइए एमपीएम मॉल के अंदर में, उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी चाह रहे मुझे बता देना। तो फुल टाइम एक 15 दिन तक उनके अंदर में आप ट्रेनिंग ले। जी जी सर। फुल टाइम सर मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, मैं फुल टाइम देने के लिए। इंटरेस्टेड है तो आप क्या करना, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि जैसा मैंने ट्रेनिंग दिया वैसा ट्रेनिंग आप भी देना लोगों को, ठीक है ना। और मेरे साइड से आप सबको जो है इंशाल्लाह देखूंगा किसका क्या स्किल्स है। आफ्टर 1 मंथ अगर कोई बंदा अगर जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, सो ही कैन आस्क मी, तो मैं इंशाल्लाह अपने साइड से भी जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा अभी आपको अमेजोन की, मीशो की और आपको जो है मार्केट प्लेस की, ये सब चीजों की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन पहले ये चीजों को आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर में डालता हूँ। और आप एजाज आप जाके सीखना चाह रहे हैं, आप फुल टाइम रह के सीख सकते हैं, वीकेंड पे 1 दिन टाइम दे के सीख सकते हैं, या डेली जाके सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर में। आप जाइए, वहां पर रहिए, माहौल में रहे तो क्वेश्चन जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ज्यादा दिमाग में घुसेगा। जी सर, हमेशा याद रखिए, कोई भी पॉइंट्स पे डिस्कशन ज्यादा होना बहुत जरूरी है। और ये एनालिटिक्स के बारे में, जैसे अभी मैंने सर्च एड्स के बारे में बताया, डिस्प्ले एड्स के बारे में बताया, तो ये आपको जो है क्या नाम है, प्रैक्टिकल में और डेप्थ में समझाएंगे। जी सर। हाँ, और कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग इसके अंदर में भी। जी सर मेरा क्वेश्चन था सर कि जो ये एग्जाम रहेगा सर वो ऑनलाइन रहेगा, तो क्या मैं ऑनलाइन वहाँ पर एमपीएम मॉल आकर वहाँ पर जज क्लास अटेंड कर? आपने सिस्टम पे भी लिख सकते हो, घर बैठकर भी आप एमपीएम भी आके लिख सकते हो, जैसा चाहे आप लिख सकते हो। जी सर, क्यों बोले तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, तो इसीलिए पूछ ले रहे सर। आप आके लिख सकते हैं, आप आके लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन पहले आपका क्या गुड नेम है? अस्मा जबीन बात कर रहे हैं सर। अस्मा, पहले आप जो है ना प्रैक्टिस में, जितने भी वीडियोस अपलोड करा ना, प्रैक्टिस पहले आप 15 दिन तक वीडियोस देखो। और क्लासेस, अभी मेरा और एक बैच स्टार्ट होगा, फिर से वो क्लासेस में अगर हो सके तो अपीयर हो जाओ, ठीक है ना। क्यों मेरा ये कहना है कि 4 से 5 बार अगर सीख लोगे कोई बात नहीं भाई, टाइम इज मनी। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना अर्न करोगे।
ठीक है, तो जी सर, लर्न वही करने चाह में रहे सर टाइम मैं भी। दीजिए। जी। इसीलिए मैं आज विजिट कर रहे थे सर, मैं क्लास पर अटेंड करे थे एमपीएम मॉल पर। और कल से कोई भाई प्रोजेक्टर के बारे में बोल रहे थे, प्रोजेक्टर का इंशाल्लाह इंतजाम हो गया है, सिस्टम का इंतजाम हो गया है। थोड़े से क्या है, जी सर। पहला क्लास था ना वहाँ पे, तो लास्ट स्टूडियो से पहले क्लास के सेटअप चल रहे थे, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे थे, वो इश्यूज तकरीबन सॉल्व हो गए हैं आज। जी जी सर, क्यों मतलब हम लोग के पास सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो सर वही अगर प्रोजेक्टर पे भी बताएंगे तो सर हम लोग देखकर घर पर प्रैक्टिस कर बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल। अच्छे और से। इंशाल्लाह मैं आने जी वाले दिन में बिफोर 10th मार्च वहाँ पे मैं 10 से 15 कंप्यूटर भी डालने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी जज़ाकल्लाह खैर सर। हाँ, होता है कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एवरीथिंग नॉट ओवर द नाइट हो सकती है। थोड़े सब चीजों के लिए रहता, थोड़े चीजों में दुआएं भी होना जरूरी रहता है, तो इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, और इंशाल्लाह आप लोग, मेरा यही कहना है कि ये कोर्स कम से कम आप लोग अगर 15 दिन से 1 महीना अगर फुल टाइम दे दिए उसको, तो बिलीव मी, ये कोर्स के अलावा आप लोग को जो और भी चीजें, जैसे कि गूगल, मैं आपको बताया, मैं आपको अमेजोन के बारे में बताया, फ्लिपकार्ट के बारे में बताया, ऐसे ऐसे चीजें मिल जाएंगे जहाँ से आप एज एन एवरेज मंथली मरी से मरी सूरत में 50 से 60,000 रुपए इजिली कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, अमेजोन में टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड के बारे में सिखाया ना मैं आपको, तो अमेजोन में टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड डालने का खाली एक एक प्रोडक्ट के पीछे लोग जो है 30 रुपए चार्ज करते हैं। तो एक आदमी का एज एन एवरेज, कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला है अमेजोन पे, मार्केट प्लेस बेचने वाला है, तो 100 150 प्रोडक्ट रहता, तो 30x100, 30x150 ऐसा मिलता आपको उसके अंदर में पेमेंट्स आपको। तो वो भी लिख के दिए तो बहुत बड़ा आपको काम है, इसके अंदर में भी इमेज का है, वो सारी चीजें हैं। जी ये ऑर्डर्स लेना रहता सर, ये कहाँ से लेंगे? ये बता देता हूँ मैं, अमेजोन के थ्रू ही मिल जाता है आपको। अमेजोन में लिस्ट करना रहता है आपको, एक एग्जाम, अमेजोन का एक एग्जाम लिखना रहता, वो अमेजोन का एग्जाम लिख लेते, अमेजोन वाला खुद देता कि हैदराबाद में ये बंदा जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लें, तो वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। तो 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को अमेजोन पे ऑर्डर नहीं आता, आप उनको ऑर्डर्स ला के दिए, तो उसके लिए पीछे भी आप कमा सकते हैं कमीशन। जी, अच्छा, तो वो सब चीजें वो हो गया। फिर आपको फॉर एग्जांपल फीवर वगैरह पे किस तरीके से अपलोड करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, फ्रीलांसर पे कैसा रैंकिंग बढ़ाना है। फिर उसके अलावा जो है, अब मीशो है, मीशो के अंदर में आप प्रोडक्ट बेचना, मेरे को खुद रिक्वायरमेंट है मीशो के बंदे का, एक बंदा मेरे को खुद चाहिए इन हाउस, तो मैं सैलरी प्लस कमीशन देना चाहूंगा, जो मेरा मीशो का पूरा अकाउंट संभाल ले। अब उसके अंदर में क्या क्या चीजें रहती है मैं बता देता हूँ एक रफली। मीशो पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से, जिसकी इमेज अच्छी हो, टाइटल अच्छी हो, डिस्क्रिप्शन अच्छा हो, कीवर्ड अच्छा हो। फिर उसके बाद आपको ऑर्डर आता है, एक एक दिन में 300 400 500 ऑर्डर आता है उसके अंदर में, तो वो पूरी टीम को मैनेज करना कि हाँ भाई उन्हें ऑपरेशन की, भाई ये माल पैक करना, प्रॉपर तरीके से जाना, अगर रिटर्न आ रहा तो रिटर्न का स्लिप अपलोड करना, ये सब पूरा एक प्रोसेस है। तो एक टीम लगती है इसके अंदर में, लगभग 5-6 लोगों की टीम रहती है, तो आई एम रेडी टू गिव दैट टीम एज वेल। अब देखना आप लोगों में से इंशाल्लाह कौन बंदा अच्छा करके निकलेगा, तो आई एम रेडी टू गिव दैट पर्सन। जी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो ये चीजें हैं। और कुछ सवाल है तो पूछ ले आप लोग मेरे से। अब थोड़ा सा प्रेशराइज, थोड़ा सा आप लोग का जो है ना सीरियस लेना शुरू करें इस चीज को। और सिस्टम वगैरह मैं 10 तारीख तक अपने साइड से भी अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह अगर कोई बंदा जाके जिसके पास सिस्टम वगैरह नहीं है तो वहां से कर सकता है। और उसके अलावा आई एम प्लानिंग की कंपनी से बात भी कर रहा हूँ मैं, सो इफ आई विल गेट मोर लैपटॉप्स सो आई कैन गिव द लैपटॉप्स एज वेल इन द अपकमिंग डेज। जी ये जो एडवर्टाइजमेंट आप जितने भी बतला है, जी वो जो भी क्लाइंट वगैरह रहेंगे वो सारे रन कराने लगा क्या? हाँ, कोई कराएंगे कराएंगे रन कराएंगे। आपको एडवर्टाइजमेंट कैसा करते हैं हम लोग, इनेबल करके डिसेबल कर देंगे, आपको करा के बताएंगे। नहीं सर, वो मतलब जितने भी किस्म के ऐड है वो पूरे चलाने के लिए बोलते सर। चलाने के लिए बोलते हो तो समझाने में, आप ये मतलब आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। फॉर एग्जांपल मैं सर्विस कंपनी हूँ, तो मेरे को, मैं एक चीज बेच रहा हूँ तो मेरे को कॉल आ गया तो बस है। अगर मेरा एक दुकान है तो दुकान पे कस्टमर आ गए तो बस है। तो इट डिपेंड्स करता है बिजनेस के हिसाब से। अगर मैं ई कॉमर्स कंपनी हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट खरीद लिया तो बस है, तो मेरे को सिर्फ शॉपिंग वाला एड चलाना रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं ई कॉमर्स हूँ तो मेरे को शॉपिंग एड चलाना रहेगा। अगर मैं सर्विस कंपनी हूँ तो मेरे को कॉल चाहिए या कस्टमर शॉप पे चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। तो अगर मैं वीडियो कंपनी हूँ जहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ तो मेरे को वीडियो के व्यूज चाहिए, तो वो हिसाब से रहता है। इसके अंदर में 4 किस्म के ऐड रहते हैं भाई। एक जो है आपको क्या नाम है कॉल आने का या व्हाट्सएप आने का, वो सब चीजें होगा कम्युनिकेशन करने का। एक हो गया आपके दुकान पे आने का फिजिकल लोकेशन पे, एक हो गया आपके वेबसाइट पे आने का, और एक हो गया आपके वीडियोस देखने का। ये 4 ऐड रहते हैं। अब ये 4 ऐडों के लिए 8 किस्म, ये 4 कॉन्सेप्ट के लिए 8 किस्म के ऐड चलते हैं।
ठीक है ना। वो कैसा कैसा चलते हैं, वो तो सर्च ऐड चलता है जहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट में आप अपना मैसेज डिस्प्ले करेंगे। एक रहेगा डिस्प्ले मैसेज जहाँ पर आपको इमेजेस आएंगे। एक होगा एप्लीकेशन का, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर में एप्लीकेशन को प्रमोट करने का मौका मिलेगा, आपको ऊपर में एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं। एक होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, वीडियो से आपको बताते रहेंगे। एक हो गया सिंपल, मतलब पूरों में से कौन सा ऐड आपके बिजनेस के हिसाब से अच्छा रहता, सिंपली वो ऐड ले लेता उसके अंदर में। तो ये चीजें हैं इसके अंदर में, ये सिंपली जो है नया आया हुआ है। तो इसके अंदर में तो आपको जो एग्जाम लिखना रहेगा, सर्च का लिखना रहेगा, डिस्प्ले का लिखना रहेगा, सब चीज का रहेगा। तो ये चीजों के लिए मैंने आपको वो बोला कि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, जो मैंने अभी बताया है, जो मैं प्रेजेंटेशन आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ, वही चीजें उसके अंदर में रिपीटेशन रहेंगी जी। ओके। हाँ, बस खाली उसके अंदर में एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा रहेगा। कोडिंग के बारे में, वेबसाइट लाइव करने के बारे में माजिद भाई आपको डायरेक्टली बताएंगे, और इंशाल्लाह उसके रिलेटेड मैं वीडियो भी इसके अंदर में अपलोड करूंगा। इसके इसमें कोडिंग का सिर्फ 5 लाइन की कोडिंग रहती है हमारी एज ए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। वेबसाइट बनाना आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये एग्जाम इसका कहीं भी नहीं लिखना है। वेबसाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाना है, वेबसाइट से रिलेटेड एग्जाम भी नहीं लिखना है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। वेबसाइट आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, दैट इज यू कैन से कि भाई आई एम द वेबसाइट डेवलपर प्लस डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से। सर जिस तरह से आप बताए थे सर, अमेज़न का भी एक एग्जाम लिखना रहता, तो ये इसी में अमेज़न ये का जो है, अमेज़न का जो है उसमें क्या रहता, पेड एग्जाम रहता है वो अमेज़न के अंदर में लॉगिन करके आपको एफिलिएट मार्केटिंग का जो है आप एफिलिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सर्विस बेचना चाह रहे हैं अमेज़न के थ्रू, तो अमेज़न में एक एग्जाम लिखना कि हाँ भाई मेरे को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डालना आता है। जैसे मैं आपको एसईओ में समझाया ना कि 60 कैरेक्टर्स का टाइटल रहता, कीवर्ड रहता, डिस्क्रिप्शन रहता, सेम वही चीज उसके अंदर में डालना रहता। वो इजिली पास कर जाते हैं, आप एसईओ सीख गए थे, वो इजिली पास कर जाते हैं वो वाला एग्जाम जी। जी सर इंशाल्लाह। कोई चीज वो सिर्फ ऑन सेट एसईओ जो सिखाया था ना मैं आपको, सिर्फ ऑन सेट का। ऑन सेट में भी आपको जो है जैसा वर्डप्रेस में कैसा डालना सिखाया जा रहा है मैडम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, कंटेंट कैसा डाले आप लोग, सेम वही डालना है बस, और कुछ भी नहीं। और वो भी कीवर्ड, टाइटल वगैरह सॉफ्ट आर्टिकल टूल बोल के एक वेबसाइट बताया, देखो वहां पर जाओ, कॉपी पेस्ट मारो, दूसरे टाइटल ना सेलेक्ट बताता, उसको उसके अंदर में कॉपी पेस्ट मार दो, चालू हो जाता जी। सर ये जो इमेजेस है तो मतलब अपन गूगल के थ्रू निकालना है था, या मतलब वो जो प्रोवाइड करेंगे वो कौन से इमेजेस? जिस तरह से अब ये प्रोडक्ट आप देंगे ना, जिस तरह से प्रोडक्ट के 2 किस्म के रहते हैं। एक तो आप उसको बोलना है कि भाई अमेज़न का रिक्वायरमेंट रहता मेरे को 600x600 का इमेज होना, तो आप उसको क्या बोलना सामने वाले को कि भाई तेरे प्रोडक्ट जो है उसका इमेज भेज मेरे को 600x600, उन्हें आपको 1200x1200 का भेजेगा, तो आप उसको रिसाइज करना 600x600 में करना। तो वो चीजें रहते हैं उसके अंदर में। लेकिन एचडी क्लैरिटी की जितना चीज रियल रहेगा, जितना चीज ऑथेंटिक रहेगा, उतनी जल्दी रैंकिंग आपके ऊपर जाएंगी जी। ये चीज तो हम एक मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि YouTube बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आपको मालूम होगा एक नॉर्मल मोबाइल से वीडियो शूट करना अलग है, एक आईफोन से वीडियो शूट करना अलग है, एक कैमरे से फोटो शूट करना अलग है, और सबकी रैंकिंग एज पर द डिवाइसेस, जितना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज्यादा बड़ा रिटर्न रहेगा जी। जी सर। हाँ, आप क्या पूछिए अभी। तो अपन जी नहीं, ये रिक्वायरमेंट तो हम अपने क्लाइंट से ही वो करना है अपन। हाँ, फोटोज क्लाइंट से मांगना है, फोटोज क्लाइंट से मांगना है। अगर आपको बोलता है कि सर आप मैं फोटो नहीं दे सकता हूँ, एक काम करिए फोटो भी आप ही शूट कर लीजिए, ठीक है भाई मेरे को आप प्रोडक्ट ला के दे दो फलाने लोकेशन पे, आपको दे देता हूँ। मेरे पास एक टीम है, 400 लोगों की टीम है मेरे पास, जो आपको ऑनलाइन में क्लाइंट सा देने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा फेसबुक के अंदर पे भी आपको 2-3 ग्रुप बता दूंगा मैं, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे। एंड इफ यू आर पोस्टिंग डेली बेसिस विद द इमेज कि आई एम गिविंग दिस सर्विसेज, देन पीपल विल कोऑर्डिनेट यू एज वेल, एंड विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्लेस एंड OLX एंड सो यू कैन गेट क्लाइंट फ्रॉम देयर एज वेल। मेरा मकसद इन द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये कहना है कि आप लोग पहले चीज लर्न कीजिए, 1 महीना 15 दिन 1 महीना लर्न कीजिए। उसके बाद आप स्पीकिंग स्किल्स, ये ट्रेनिंग के दौरान अपने स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाइए। तीसरी चीज जो है कि आप दिमाग में बिठा लेना है मेरे को मरी से मरी सूरत में 60 से 70 हजार तो मिनिमम कमाना ही कमाना है। यू थिंक अबाउट करोड्स, यू विल गेट इन लैक्स। इफ यू थिंक अबाउट लैक्स, यू विल गेट इन थाउजेंड्स। बस इतना ही कहूंगा, ठीक है ना। आप अमीर बनने के लिए अमीर सोचना, अमीर पहनावा भी रखना जरूरी है, समझ रहे आप। तो अगर आप वो चीज दिमाग में अगर नहीं बिठाए आप कि इफ यू आर थिंकिंग बिग देन ओनली यू कैन मेक बिग, इफ यू थिंकिंग लो देन यू आर एट लो क्लास ओनली, सॉरी जी हाँ जी। तो आपको वो चीज सोचना पड़ेगा करना। इफ आप देखो, आप कभी भी हम ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस हम हमारे हिसाब से पहनते, अंदर से फील आता हमारे को अच्छा पहने करे, तो वो चीज रहता है वी आर शोइंग अवर एटीट्यूड एज पर अवर ड्रेस। एक दोनों ही बता रहा हूँ मैं आपको जी।
तो आपको फील करना पड़ेगा हमेशा। वंस यू फील इट देन ओनली यू कैन मेक इट। और मैं आपको ये मेरे तरफ से मोटिवेशनल रहेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी बुलाने वाला हूँ मैं। थोड़े से 1-2-3 बैचेस मेरे चालू हो जाए ना। क्या है अभी फिलहाल एक मोटा मोटी हिसाब बता देता हूँ मैं आप लोगों को। स्टूडेंट जितने आए, हम लोग स्टूडेंट पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, मार्केटिंग पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरा सा क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, तो क्या है रिटर्न आना शुरू होगा, तो वी कैन ब्रिंग मोर पीपल्स एज वेल। अब उसके अलावा जैसे कि हमने मोटा मोटी एग्जांपल एक बता देता हूँ मैं आपको। हमने अब सिस्टम का है, हमारा रेंट है, ये चीजें हैं, ये सब चीजों में हम बेयर करने वाले हैं। अब जूम हम क्लास आपको स्टार्ट करें, तो जूम के पीछे भी हमने एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया इसके अंदर में। पहले हम लोग सिर्फ ऑफलाइन क्लास देने वाले थे, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स हम ऑनलाइन क्लास में आए। अब उसके अंदर में भी पब्लिक क्या बोल रही है, ऑनलाइन में आने के बाद क्या बोल रही, अरे भैया आप ऑफलाइन के दे रहे हैं, आप हम ऑनलाइन ही दो। सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो हम लोग इंशाल्लाह पूरे को मैच करते हुए उसके अंदर में जाना चाह रहे हैं। तो जितना अच्छा अपन सर्विस देंगे, जितना अच्छा काम करेंगे इनिशियल लेवल में, जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह उनको बड़े बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे आने वाले दिनों में जी। और माशाल्लाह से कंपनीज, मोर ओवर दैट, बहुत सारे कंपनीज, अब तक 5 से 6 कंपनीज हमारे पास आ चुकी है, एंड दे सेड कि भाई वी नीड डिजिटल मार्केटिंग पीपल। ठीक है ना। इसमें से 2 कंपनी दुबई से आई थी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो उनके फैमिली वगैरह हैं यहाँ इंडिया में हैदराबाद में रहते हैं, तो हमारे पास बाकायदा है, एंड दे आस्क कि भाई वी वांट टू हायर 2 पीपल बोल के। एक कंपनी आके बाकायदा रियल एस्टेट की कोई कंपनी थी, वो आके गई हमारे पास डायरेक्टली, विजिटर अपने बंदे को भेजा, रिप्रेजेंटेटिव को। इसके अलावा बहुत सारे हैदराबाद के, तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है न्यूज चैनलों पे यहाँ पर वहाँ पे, तो वहां से अपने पास कोऑर्डिनेशन आ रहे हैं अल्लाह के करम से जी। और उसके अलावा गवर्नमेंट से भी हम टाइप करने के चक्कर में हैं, जिसके लिए 6 महीने लगेंगे। तो गवर्नमेंट से टाइप हो जाए तो इंशाल्लाह एडवांटेज मिलेगा वहां से भी जी। और कुछ सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं सेशन को एंड करता हूँ ना। सर सोहेल सर और दारा मैम भी आएंगे सर इस दौरान? नहीं, अभी सोहेल सर, दारा मैडम की जगह माजिद भाई है, और एक फैकल्टी आने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको इससे पहले जैसा कहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं जो है एज ए ओनर हूँ मैं, तो मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, वो चीजें अलग है। लेकिन वो लोग जो है एज ए एम्प्लॉय थे समझो, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट था, एम्प्लॉय भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे हम लोग काम कर रहे थे उनके साथ जी। अगर फ्यूचर में टाइम बोलेंगे सर, आप कब होंगे प्रैक्टिकल? माजिद भाई से जो प्रैक्टिकल क्लास दिलाएंगे आप, हाँ उसका बिल्कुल टाइम जो है ना। माजिद भाई फुल टाइम है अपने पास, और माजिद भाई के पास माशाल्लाह से 22 साल का एक्सपीरियंस है जी। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप टाइम कंफर्म करेंगे क्या, कौन से दिन जाके प्रैक्टिकल वो करना है? आप लोग मुझे ग्रुप के अंदर में डिवाइड कर दो ना। मेरे हिसाब से तो मैं चाह रहा हूँ कि डे आफ्टर टुमारो से स्टार्ट करवा दूं जी। जैसा भी है आप मुनासिब समझे, आप कंफर्म कर दिए तो वो मैं हिसाब आपको से टाइम बता देता हूँ, वो हिसाब से आप जाके टाइम निकाल दीजिए आप लोग की सहूलत के हिसाब से। बेसिकली मैंने अभी एक शेड्यूल भेजा है, वो शेड्यूल के अलावा पूरे टाइम फ्री है वो उन्होंने, तो इंक्वायरी आवर्स बोल के मैं रखा। तो मैं क्या चाह रहा था कि इसी बीच में 1 घंटा ट्रेनिंग देंगे और 4 घंटा मैं उनको फ्री छोड़ूंगा, जहां पर आप लोग और भी फ्री वाले हो या पेड वाले जो भी, जाके उनके सवाल जवाब आप उनसे बात करें, उन्होंने आपके डाउट्स क्लियर करे। आप जितना ज्यादा डिस्कशन करोगे ना भाई, उतना ज्यादा सोल्यूशन निकलेगा, ये याद रखिए। और इवन आप लोग भी आपस में ग्रुप के अंदर में या चैट्स के अंदर में चीजों में पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सवाल जवाब करोगे तो आपके डॉट्स खुद भी क्लियर होते रहेंगे जी। जी सर जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। मैं अभी बोलता हूँ, और उसके बारे में अमेज़न वगैरह के रिलेटेड भी इंशाल्लाह ये वीक में मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है ना। जी ओके सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। रमेश सर। सर एक्चुअली क्या है, मैं आज फर्स्ट क्लास अटेंड करी हूँ, वो 3 o'clock का जो क्लास है। मसला नहीं है, नेक्स्ट बैच मेरा जो है डे आफ्टर टुमारो से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अटैच उसमें आ जाना ऑनलाइन के अंदर में, ठीक है ना। नहीं, एक्चुअली मुझे क्या है सर, मुझे एक लैपटॉप लेना है, तो बेसिक लैपटॉप लेने से चलेगा सर? हाँ चलेगा, 5-6 हजार का लैपटॉप कोई भी ले लो, चल जाएगा। 5-6 हजार का? हाँ। कहाँ मिलता बता सकते सर वो? सीटीसी आपको सिकंदराबाद में बहुत बड़ा हब है, पूरा कंप्यूटर लैपटॉप भी मिलता है उसके अंदर में। चेन्नई ट्रेड सेंटर में? हाँ, सीटीसी बोल के है सिकंदराबाद पे, पैराडाइज होटल है ना, उसके हाँ, पास ही है, उसके सामने ही है, वहां पे मिल जाएगा आपको। सर ये इसका कंपनी कौन सा कंपनी सर, 5-6 हजार का? अब आपको लेनोवो है, एचपी है, डेल है, कोर टू डुओ प्रोसेसर में आप ले लो कौन सा भी जी। ओके, थैंक यू सर। और मैं इंशाल्लाह कोशिश में लगा हुआ हूँ, जल्द से जल्द मैं सिस्टम इंस्टॉल करूंगा आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह उसके थ्रू भी आप लोग हेल्प ले सकते हो वहां पे भी। अगर इनके पास किसी के पास नहीं है तो नो नीड टू वरी,
अब क्लासेस आप मल्टीपल टाइम ले सकते हो, ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इफ 10 टाइम्स यू वांट टू कम, 10 टाइम्स यू गैस कम, तो इंशाल्लाह वो सब चीजें भी दे देंगे आप आपको। और बहुत सारे एडिशनल फैसिलिटीज अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए, बहुत सारे वो भी देंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है ना, चलिए। ओके सर ये क्लास ये पार्किंग के हवाले से सर, ये जो हम लोग जो पार्किंग कर रहे हैं सर, पेड पार्किंग है सर, तो नीचे सेल्लार में जो पार्किंग है वो अपनी पार्किंग है सर या कोई? नहीं, ये इन लोग का पहली बात तो इलीगल है पार्किंग का, ठीक है ना, पॉइंट 1। एक सेकंड बात कर रहा हूँ उस्मान, तो क्लोज कर देना। हाँ, तो रिकॉर्डिंग प्रेजेंट कर दो। पहले तो जो है चीजें बहुत सारे जो है लॉ के अगेंस्ट में है, तो वी हैव टू डिस्कस विद देम, ठीक है ना भाई। मैं रेगुलर हूँ, चीजें हूँ, स्टूडेंट्स हो, ऐसे बात करना रहेगा। एक सेकंड मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। उस्मान, अब क्लोज कर देना, पहले रिकॉर्डिंग क्लोज करो पहले।